सुबह करनी है एक और बहुत इंटरेस्टिंग हफ्ते की तैयारी। ब्रेक फ्री हफ्ता है, कोई छुट्टी नहीं, पांचों दिन कामकाज करना है। और हां, क्या क्या इस हफ्ते नजर पे रहेगा उस पर आगे आता हूं। पहले मार्केट्स का इस समय का हाल, कैसे समीकरण बैठ रहे हैं वो समझा देता हूं। निफ्टी का वीक ऑन वीक परफॉर्मेंस स्क्रीन पर रखिएगा डायरेक्टर साहब। बैक टू बैक 4 हफ्ते मजबूती वाले थे। वीक ऑन वीक निफ्टी में गेन्स था, उस मोमेंटम पे लास्ट वीक एक ब्रेक लगता हुआ नजर आया। लास्ट वीक निफ्टी 0.5%, तो वो गेन्स का कुछ हद तक रिवर्सल होता हुआ पिछले हफ्ते हमने देखा। और काफी कुछ था जो दरअसल ये दबाव में सेंटिमेंट्स पे वे कर रहा था। वो फेड का इंडिकेशन कि शायद एक और ब्याज दरों में हाइक आती हुई नजर आएगी, वो डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड्स का इंच अप कर जाना, हमारे मिले जुले रिजल्ट सीजन आना, या इवन कच्चे तेल का लगातार उछाल दिखाना, ये सब शायद सेंटिमेंट्स पे वे कर रहे थे। खैर, लास्ट वीक का डिटेल्ड मार्केट परफॉर्मेंस, निफ्टी तो दिखाया था मैंने 0.5% दबाव में, लेकिन असली प्रॉफिट टेकिंग आई थी निफ्टी बैंक में, जो पॉकेट 1.25% कमजोर रही वीक ऑन वीक। और उसके आगे इंटरेस्टिंग है, कई हफ्तों बाद वीक ऑन वीक एफआईएस की तरफ से कैश में बिकवाली का नेट आंकड़ा, 3,000 करोड़ रुपए की एफआईएस ने बिकवाली करी या पैसा निकाला भारतीय बाजारों से। तो ये सब जो बाजार के समीकरण बदले हैं, ये मेयर एक मुनाफा वसूली थी, बहुत ओवरहीटेड मार्केट था, तो एक कंसोलिडेशन की जरूरत थी। क्या हम उस 20,000 के स्तरों को रिगेन करने के लिए, उस 20,000 के स्तरों को कॉन्कर करने के लिए उससे पहले थोड़ा सा नींव रख रहे हैं इस बाजार में? पता नहीं, इस पे आगे डिटेल में चर्चा कर लेंगे, समझ लेंगे किस तरह का समीकरण बाजार का बैठ रहा है। लेकिन इस हफ्ते की इंपॉर्टेंस अब देखिए। इस हफ्ते रिजल्ट सीजन का कहना चाहिए सेकंड लेग पे हम एंटर करने जा रहे हैं, है ना। और 11 निफ्टी की कंपनीज इस हफ्ते नंबर्स डिलीवर करेंगी, जिसमें से 3 नंबर्स तो खैर आज ही आने हैं। कल, क्योंकि हम इस मंथ से अगले मंथ में ट्रांजिशन कर जाएंगे, वो जुलाई ऑटो सेल्स के नंबर्स आ रहे होंगे। परसों जीएसटी काउंसिल की, वेडनेसडे को एक अहम बैठक होगी, और मेरे ख्याल से वो लार्जली ऑनलाइन गेमिंग को लेकर जो तमाम कंसर्न्स उभरे हैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश शायद हो रही होगी। थर्सडे को एक और सेंट्रल बैंक का एक्शन रडार पर रहेगा, बैंक ऑफ इंग्लैंड की मॉनेटरी पॉलिसी का आउटकम सामने आता हुआ नजर आएगा। और फ्राइडे को ओपेक प्लस की बैठक लाइंड अप है, तो वो जो प्रोडक्शन कट्स चल रहे थे उसको लेकर आगे का आउटलुक क्या है, मेरे ख्याल से वो सामने आता हुआ नजर आएगा। और हाँ, लास्ट वीक जो एफआईएस की बिकवाली का आंकड़ा मैंने दिखाया था, तो बट ऑब्वियस है एफआईएस के फ्लोज पे तो इस हफ्ते हम सबकी पैनी नजर रहने ही वाली है। हाँ, और आज सैलरी डे है। कुछ और भी मिलेगा उसके साथ क्या? नहीं, अरे 100 के लिए थोड़ी तो इज्जत रख लेते हैं यार। 100 और 10 के नोट लगा दिए, एक 10 का शायद एक्स्ट्रा इस बार, और कुछ खास बदला नहीं है। चलिए, जब आएगी वो मैसेज का बेसब्री सबको इंतजार है। लेकिन क्यूज गिफ्ट निफ्टी संकेत दे रहा है, भाई हफ्ते का आगाज हरे निशान में होगा, 50-60 पॉइंट ऊपर खुलते हुए हम नजर आएंगे। एशिया रख दीजिएगा स्क्रीन पे और दिखाइएगा उसके बाद यूएस का बाजार। दरअसल ओवर द वीकेंड यूएस से क्यूज बहुत स्ट्रांग थे, तीनों बेंचमार्क्स मजबूत थे, और इसीलिए आप देख रहे हैं एशिया के लिए रब ऑफ पॉजिटिव साइड पे अक्रॉस एशिया मजबूती के साथ कामकाज हो रहा है। हुआ क्या, आधे से 2% का उछाल तीनों बेंचमार्क्स में। वो इन्फ्लेशन का फेड का पसंदीदा नंबर आना था, पीसीई, क्या चल रहा है उस पे, उससे क्या कंफर्ट आया और भी कुछ हुआ, नीरज जी समझ लेंगे। लेकिन ये जो तेजी आई है, हम डाइजेस्ट करके गए थे 1/4 से 3/4% बढ़त, भाई उसके सामने आधे से 2% मजबूती हुई है। आज सुबह फ्यूचर्स फ्लैट है, वो डिफरेंशियल जो है वो डाइजेस्ट करना है, तो वो आ जाएगा तौबर अब के तौर पे आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। नीरज जी जान लेंगे ग्लोबल संकेत, वीरू बताएंगे स्ट्रैटेजीज, और हर्षदा बताएंगे स्टॉक्स न्यूज। क्या हुआ, अच्छा मूड रह रहा है तो क्या हुआ, तेजी के पीछे से पीसीई है, पीसी के नंबर आए कैसे और बाकी क्या है? पीसी के नंबर तो बहुत ही बढ़िया कम होके आया है, हालांकि अभी भी 2 के सामने वो 4% से ज्यादा है, लेकिन वो ईयरली बेसिस धीरे धीरे कम आ रहा है, कम होके आया। दूसरा एक बड़ा अनाउंसमेंट आज होना है चीन की तरफ से, 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें कंजम्पशन 3 बजे हमारे टाइम के हिसाब से, चीन की टाइम के हिसाब से, तो बहुत सारे ऐसे अनाउंसमेंट आएंगे जो कंजम्पशन को बूस्ट करेंगे। इससे पहले उन्होंने बैंकों को टाइट किया था कि हल्के लोन दो, फिर रियल एस्टेट के लिए अनाउंसमेंट किया। आज स्टेटमेंट आए थे ऐसे ना, हाँ, तो आज वो बड़ी भारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है 3 बजे, मतलब ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ चीन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा आप, आज एशियन मार्केट में तो अपना क्या था, वो 22 लाख करोड़ का जब सबसे पहले आया था। तो खैर, तो चीन की तरफ से ये एक बड़ा अनाउंसमेंट है, इसलिए मैं आपको अपफ्रंट बता दूं। वापस अमेरिका की तरफ चलते हैं, तो वहाँ पे जो पीसी का नंबर आया था, जिसको ट्रैक करता है फेड ज़्यादातर,
वो धीरे धीरे नीचे आया है। वो जो अनुमान था 4.2% उससे नीचे अब 4.1% पे हो गया है। जून का जो पीसी हम लोगों ने देखा वो बहुत सिग्निफिकेंटली इसलिए नीचे आया है क्योंकि पिछले बार से लगातार उसमें ग्रोथ बनी हुई थी, अब की बार वो नीचे आया है। तो इसका बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि जीडीपी के नंबर अच्छे हैं, पीसी नीचे आ रहा है और फेड की जो कमेंट्री थी उससे लोगों का डर थोड़ा और कम हुआ है कि आगे जाते हुए फेड शायद इतना हार्श नहीं हुआ। हालांकि वो बार बार कह रहे हैं कि भी हम सितंबर में एक बार बढ़ाएं क्योंकि इकॉनमी ठंडी नहीं पड़ रही है, लेकिन मार्केट में कोई डर नहीं है, इसीलिए आप देखिए बहुत तेज़ी आई। तीसरा एक फैक्टर था कि वहाँ रिजल्ट सीजन भी बहुत अच्छा चल रहा है, तो बहुत सारे जो छोटे मोटे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं वो भी बढ़िया आ रहे हैं। इस हफ्ते अगेन आप देखिएगा कई डेटा बहुत इंपॉर्टेंट, एक जोल्ट का डेटा आता है, जॉब ओपनिंग और लेबर मार्केट कितना है, मतलब कितनी नौकरियां अवेलेबल हैं, एक वो डेटा देखने को मिलेगा और एक मंथली डेटा भी आएगा और साथ ही साथ बहुत सारे रिजल्ट्स आएंगे इस बार। मतलब एप्पल, अमेजॉन, AMD वगैरह के सबके रिजल्ट्स आने हैं, तो उस पर भी नज़र आएगी। तो ये हफ्ता अगेन बहुत वीकली है, लेकिन एक बहुत दिलचस्प बात आपको बताऊँ, S&P का जो अर्निंग अब तक आई है उसमें से ज़्यादातर कंपनियों ने एक्सपेक्टेशंस को बीट किया है आए हुए नतीजों में, फिर भी वहाँ का EPS 7% नीचे है। ये इंटरेस्टिंग, क्योंकि 500 कंपनियों में बहुत सारी कंपनियां अंडर परफॉर्म भी कर रही हैं। पर नजर रहेगी आज बहुत अच्छा इन्फ्लेशन का यूएस से कंफर्ट आया है, तो उस पर रिएक्ट करेंगे हम भी एशिया के साथ साथ। प्लस आज दोपहर वो टाइम कैलकुलेट कर रहा था 12:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, मैं कहा बीजिंग में होगी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो 12:30 बजे का टाइम होगा। सास बहू और सेंसेक्स में चीनी घुसते हुए नजर आएंगे, हस्तक्षेप। लेकिन मार्केट कैसा पोजीशन है भाई? पिछला हफ्ता थोड़ा सा गड़बड़ाया, लड़खड़ाया, लेकिन मूड कैसा, क्या वो टेक्सचर बाय ऑन डिप्स का ही बना रहेगा? अप्रोच कैसे रखें बाजार को लेकर? आज एक हल्के गैप अप की तैयारी कर रहे हैं हम, तो फिर रणनीति क्या होगी? वीरू, गुड मॉर्निंग, क्या करें? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, प्रीवियस सेशन में शॉर्ट ट्रेड्स मिले दोनों ही इंडिसेस पे। निफ्टी ने 19,605 595 को वॉलेट किया, लगभग 567 के जोन को छुआ। एक हमारा पॉइंट था 569, 559, दूसरा था 513 का। ये 20 डे के थोड़ा ऊपर से रिकवर हो गया और निफ्टी बैंक ने शॉर्ट स्विंग में 20 डे को छू लिया। निफ्टी बैंक का लो था 20 डे। पुल बैक उसके बाद आया, एक न्यूट्रल ट्रेजेक्टरी में इंडिसेस आके क्लोज हुए। आशीष, अभी कन्विक्शन का अभाव है। मैं लास्ट वीक से ही थोड़ा सा कॉशियस अपनी कमेंट्री में हूं और दोनों ही इंडिसेस ने मोर और लेस अपनी 20 डे की ट्रेजेक्टरी को छू लिया है। बट अभी पुट राइटर्स का कन्विक्शन नहीं है, कॉल राइटर्स बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड हैं और एक और चीज, इंस्टीट्यूशनल फिगर्स कमजोर हैं। शुरुआत करते हैं एफआईएस के सेट से आशीष, एफआईएस ने शुक्रवार को लगभग 1023 करोड़ की सेलिंग करी। अब सेलिंग की फिगर 1634 करोड़ रुपए का अगर आप देखें कैश था, डीआईस ने बाय किया, 600 करोड़ रुपए का नेट कैश था बाजार में। लेकिन इंडेक्स में एफआईएस ने अब शॉर्ट जाने की टेंडेंसी को शुरू कर दिया। ये थोड़ा सा अलार्मिंग है अगर आप लॉन्ग पे हैं तो। 1800 करोड़ रुपए की सेलिंग। अब आप देखिए हुआ क्या, 12,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग ट्रिम कर लिए, शॉर्ट करे 6,873। यानी अगर आप उस डायग्राम को देखें जिसको हम देखते हैं रोज, अब मात्र 4 सेशन में 5 सेशन में एफआईएस के नेट लॉन्ग 1 लाख की ट्रेजेक्टरी से, उसमें एक्सपायरी भी इंक्लूडेड थी, नो डाउट अबाउट, बट अब ये रिट्रेस होकर आशीष सिर्फ 13,000 कॉन्ट्रैक्ट रह गए हैं। तो एक इंस्टीट्यूशनल अप्रोच काफी नेगेटिव हुई है, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। अभी ये नेट नेगेटिव नहीं हुए हैं, अभी 13,000 कॉन्ट्रैक्ट प्लस हैं और पुट उतनी राइट नहीं हुई है, कॉल राइटिंग उनकी तरफ से ज्यादा है शुक्रवार के सेशन में। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, निफ्टी पर 2-3 पॉइंट्स हैं। अगर आप कॉल राइटिंग के स्टैट्स को देखें आशीष, निफ्टी में 3 स्ट्राइक्स पे 19,800, 19,700, 19 और 20,000 की स्ट्राइक और इवन 19,700 बहुत सब्सटेंशियल ओआई खड़ा हुआ है। माफ कीजिएगा, ये 19,000 लिखा हुआ है, ये दिस इज 19,900। 1.5 करोड़ यहाँ पे, 1 करोड़ 19,800 पे और 20,000 पे 55 लाख। और नीचे आशीष आप देख रहे हैं पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन कम है, 19,600 और 19,500 की पुट लगभग 65 और 64 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। अगर आप डायग्राम्स को देखें, मीन बार्स को देखें, पिरामिड्स को देखें आशीष, तो ये क्लियरली विजिबल है कि कॉल राइटर्स का एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है, एक अपर हैंड है वर्सेस पुट राइटर्स। ये ब्लू वाइल्ड कैंडल 19,800, 19,700, इसके अगेंस्ट अगर 2 चीजें खड़ी हुई हैं वो है 19,500, 600। एक क्लियर मैसेज इस डायग्राम का ये है, either by extreme weakness, a dip towards 20 day or minus, or extreme strength। अब वो कैसे आएगी?
लेके आइए रेजिस्टेंस की पेट 1। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? RS1 ये कहता है कि निफ्टी का मोमेंटम तब टिकेगा, गैप अप तब टिकेगा जब आप कॉल राइटर्स के जोन में जाके प्लेस्ड होंगे। आशीष, अगर आप 719 733 के ऊपर स्पॉट टिकता है तो अ स्विंग टुवर्ड्स 764 810 पॉसिबल है। और याद रखिएगा 719 733 नहीं टिका तो एक शॉर्ट ट्रेड लेंगे अगेन फॉर डाउन स्विंग टुवर्ड्स कहां तक? 584 531 इस जोन तक। एक्सट्रीम वीकनेस को ही बाय करना है। 531 है 20 डे में और माइट बी 478 क्योंकि अब सबसे स्ट्रॉन्ग पुट मंथली और वीकली कॉन्ट्रैक्ट में 19,500 होल्ड करती है। तो ये मेरा मैसेज है, ट्रेड इसको मुझे ऐसे करना है। निफ्टी बैंक इसने 20 डे में तक का एक क्लियर स्विंग दिया शॉर्ट ट्रेड पे, उसके बाद पुल बैक आया। हालांकि क्लोज 45,500 के ऊपर आता तो ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन अगर आप इस वक्त के प्लेसमेंट के देखें ऑप्शन राइटर्स के आशीष, 45,500 600 700, गौर कीजिएगा इस बात को, 45,500 600 700 800 इन जोन्स में कॉल राइटर्स बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड है। 46,000 पे तो बहुत ही बड़ा कॉल राइटर प्लेस्ड है। तो ये क्लियर मैसेज, ये डायग्राम ये देता है आइदर बाय एक्सट्रीम स्ट्रेंथ 45,810 के ऊपर सस्टेन हो जाए तो बाय करेंगे, अदरवाइज नहीं। ये कॉल राइटर्स का जोन है। रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा, रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइए स्क्रीन पे। फर्स्ट जोन जो है ना रेजिस्टेंस का वो है 45,554 670। यहां पे लॉन्ग करने का कोई तर्क नहीं है जब तक 45,810 नहीं कटता, नो लॉन्ग। ये जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है ये शॉर्ट करने का जोन होगा अगर 810 बाइसेक्ट नहीं हो रहा है फॉर ए पॉसिबल डाउन स्विंग ऑफ बेस 1। वो क्या है? 45,336 210 और 45,039। फिर कह रहा हूं बाय एक्सट्रीम स्ट्रेंथ अगर आप कॉल राइटर्स के ऊपर चले जाएं या फिर एक्सट्रीम वीकनेस, यानी 45,810 के ऊपर या तो टिक जाए स्ट्रांगली या फिर एक्सट्रीम वीकनेस क्या हुई? 45,210 45,039। आशीष, यह अप्रोच हमारे इंडियन इक्विटीज को लेकर निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी पर कई सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स पर रिएक्ट करना है, कई सारी इंटरेस्टिंग खबरों पर रिएक्ट करना है। सुबह सुबह कौन से इंपॉर्टेंट जो जान लेना चाहिए उसके लिए चलते हैं हर्षदा के पास। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। फ्राइडे के सत्र में पावर कंपनियों पर सबसे ज्यादा फोकस था। एनटीपीसी के नंबर्स पर आज हम सुबह में रिएक्ट करेंगे। मुनाफा करीब 9% बढ़कर 4,066 करोड़ पर आया। रेवेन्यू में 2% की ही ग्रोथ देखने को मिली है। अनसीजनल रेन के चलते दरअसल यहां पर डिमांड कुछ नरम होती हुई दिखाई दी और लोअर जनरेशन का भी इंपैक्ट रेवेन्यू पर आता हुआ दिखाई दिया। इबिटा लेवल में 16% तक की ग्रोथ जरूर देखने को मिली है और यहां पर लोअर फ्यूल कॉस्ट और लोअर एक्सपेंसेस का कुछ फायदा मिलता दिखाई दिया है। तो ये एनटीपीसी के नंबर्स ठीक ही रहे हैं। दूसरी तरफ आज ध्यान दिया जाएगा मैरिको पर, जहां पर ये क्वार्टर ऑन एन एवरेज बेहतर निकल कर आया है। प्रॉफिटेबिलिटी में 436 करोड़ का आंकड़ा इजाफा देखने को मिला है। रेवेन्यू भी आप देखिएगा 2,477 करोड़ के आसपास आता हुआ। ये रेवेन्यू पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा नरम दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ अगर आप इबिटा का आंकड़ा देखेंगे तो वहां पर कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है, 574 करोड़ का नंबर। लेकिन डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ 3% की, ये मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था 2 से 3% के आसपास की रहेगी। इंटरनेशनल बिजनेस में कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर 9% की ग्रोथ है। लेकिन जो कंपनी ने गाइड किया है, जो आउटलुक दिया है, उस पर शायद बाजार की ज्यादा नजरें रहेंगी। उनको लग रहा है कि ग्रेजुअल वॉल्यूम रिकवरी देखने को मिलेगी, स्पेशली रूरल मार्केट्स में। सफोला ऑयल्स जो है वहां पर स्टेबल एनवायरनमेंट रहेगा। प्राइसिंग डिक्लाइन सेकंड क्वार्टर ऑनवर्ड्स बंद होता दिखाई देगा और उस लिहाज से रेवेन्यू ग्रोथ ज्यादा बेहतर रह सकती है सेकंड हाफ इस पर्टिकुलर फिस्कल के। तो H2 को लेकर कंपनी ज्यादा आश्वस्त है कि वहां पर ग्रोथ देखने को मिलेगी, तो वो एक स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। दूसरी तरफ यूनाइटेड ब्रूअरीज, और यहां पर अगर आप ध्यान दें एक मिस है प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पर, 136 करोड़ का आंकड़ा। रेवेन्यू भी हमने देखा है पिछले क्वार्टर की तुलना में, पिछले साल की इस क्वार्टर की तुलना में कमी देखने को मिली है और वॉल्यूम्स जो हैं उसमें करीब 12% का डिक्लाइन देखने को मिला है। कुछ ऑपरेशनल दिक्कतें थी तेलंगाना को लेकर, उसका एक रिफ्लेक्शन क्लियरली इस तिमाही में साफ आता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा आप आईडीएफसी फर्स्ट को भी नंबर रेडार पर रखेंगे, जहां पर नेट प्रॉफिट 765 करोड़ पर आया, ब्याज से आए 3,745 करोड़ पर है, 36% तक का इजाफा वहां पर। एसेट क्वालिटी में हल्का सा सुधार, डिपॉजिट में ग्रोथ, एडवांसेस में ग्रोथ और मार्जिन्स इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए। तो आईडीएफसी फर्स्ट के लिए एक अच्छा क्वार्टर रहा है। कुछ और खबरों में टीसीएस पर आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि टीसीएस के नए एमडी सीईओ के आने के बाद वो
बड़ा रीस्ट्रक्चरिंग बिजनेस में आती हुई दिखाई दी है। ये लगातार हम पूछ रहे थे कि क्या अपने कारोबार करने के तौर तरीकों में वो बदलाव लाना चाहेंगे, और अब वो अनाउंस हो चुका है। यहां पर बेसिकली एक वर्टिकल बेस्ड ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर रहेगा। जो राजेश गोपीनाथ ने बदलाव किया था 3 क्वार्टर पहले, वो प्राइमरीली रेवेन्यू बेस्ड बकेटिंग की थी। अब रेवेन्यू के साथ साथ वर्टिकल बेस्ड दरअसल बकेटिंग होती हुई दिखाई देगी, और ये बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज है काम करने के तरीकों में। तो वो एक स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे जहां पर आज रिएक्शन आ सकता है। ये पिछली बार का सीटीसी स्टेटमेंट रिलोड नहीं हो पा रहा है, नए आने की तैयारी हो रही है क्या पिछली बार देखा हमारे बैक एंड पे? आपने टाई भी नहीं बनी आज मैंने सोचा कि फ्राइडे वाला मूड रखेंगे, क्योंकि सैलरी आनी है, उसके साथ कुछ और भी आना है, तो है ना, तैयारी हो रही है भाई। सिस्टम से पुराना माल हटाया गया है। तो आप कंपेयर न कर सको इसलिए। मैं तो इसलिए खोल रहा था कंपेयर कर लूं, हटा ही दिया क्विकली। छोटा सा ब्रेक के उस पर लौटूंगा तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजीज। अगर क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर 3 निफ्टी के नंबर्स आने, सबसे इंपॉर्टेंट मारुति, अदर देन दैट पावर ग्रिड और यूपीएल का नंबर। 5 वायदा बाजार की कंपनीज के इनके अलावा रिजल्ट्स और आने, बॉश, गेल, नवीन फ्लोरीन, ओबरॉय रियल्टी और पेट्रोनेट एलएनजी। बाकी कैश के छोड़ रहा हूं, लंबी लिस्ट है। पावर ग्रिड के रिजल्ट्स के साथ साथ आज बोनस शेयर जारी करने पर भी विचार होना है। और एक जेबीएम ऑटो को रडार पर रखिएगा, प्रेफरेंशियल सिक्योरिटीज जारी करने पर आज बोर्ड बैठक होनी है, कंसिडर करेंगे। ये खबरों में रहा है, कंपनी स्टॉक बहुत फटा था इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। एग्जिबिटेड में कोई निफ्टी नहीं है इसलिए मेंशन नहीं कर रहा। जापान के रिटेल सेल्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के नंबर्स, चाइना का कंपोजिट पीएमआई आ रहा था, वो आना शुरू हो चुका है, एक्सपेक्टेशन से बेहतर आया है। हांगकांग का Q2 जीडीपी, यूरोजोन का Q2 जीडीपी और यूरोजोन के इन्फ्लेशन के नंबर्स ये शाम को आ रहे होंगे, इन पर हम कल रिएक्ट करेंगे। पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन, भाई एक डेलीगेशन गया था वीकेंड पे मणिपुर ऑपोजिशन का, तो वो अपने ऑब्जर्वेशंस आज प्रेजेंट करेंगे पार्लियामेंट में। प्लस बहुत लाइकली है, मच टॉक्ड अबाउट दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल आज शायद पार्लियामेंट में टेबल किया जाए, तो पार्लियामेंट एक्शन पे खास नजर रहने वाली है। आईटीआर फाइलिंग की आज डेडलाइन है भैया, ध्यान रखिएगा। 2023-22-23 के लिए या फिर असेसमेंट ईयर 2023-24 जो कह लीजिए, आखिरी तारीख है। रेवेन्यू सेक्रेटरी साहब का बयान आ चुका है, कोई एक्सटेंशन आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन में नहीं किया जाएगा। आज के बाद से फिर पेनल्टी लगना शुरू हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। और आज 12:30 बजे इन्होंने मेंशन कर दिया भाई चाइना की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे इंडियन टाइम के हिसाब से नजर रखेंगे। जाते जाते कमोडिटीज की स्ट्रैटेजी के साथ छोड़े जा रहा हूं। अच्छा एक चीज, कमोडिटी की स्ट्रैटेजी दिखाइएगा, आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता साहब ने भेजी है, नोट डाउन कर लीजिएगा। कच्चे तेल में खरीदारी है, सोने में खरीदारी, एक अगस्त का वायदा, एक अक्टूबर का वायदा, ध्यान रखिएगा। और उस हिसाब से टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस आपकी स्क्रीन पर। एक चीज और, आज 1 बजे, अब वो डेज डिसाइड कर करके गाबा सर से लेता रहूंगा। आज 1 बजे आवाज के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे गावा सर के साथ लाइव बातचीत होनी है। आप लोग की सारी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश होगी, और ये कोशिश होगी हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार गाबा सर को जोड़ूं यूट्यूब और फेसबुक पे, और वहां पे आपके सारे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको सॉल्व किया जाए, चाचा भतीजा और निफ्टी में। इसमें केवल मेल क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या? पहले मैंने सोचा था, फिर हम थोड़े से लार्ज हार्टेड हैं, किसी का भी आएगा पूछेंगे। ऑन एयर नहीं पूछ सकते सास बहू सेंसेक्स में, लेकिन इसमें दोनों को प्लेटफॉर्म दे देंगे। लार्जली मेल्स को होगा, लेकिन अगर वहां पे आ गई क्वेरी तो वो भी पूछेंगे। समय बहुत निकला जा रहा है, मैं शो को खत्म कर रहा हूं भाई साहब, पर हम लोग की बातचीत चलती रहेगी। कुछ बैंक्स पे खासतौर पे चर्चा करना जरूरी है आज। ब्रेक के उस पार लौटते हैं सीधा सौदा लेकर। नमस्कार।